प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ आज के सेशन में तैयार हूं। आज मैं बहुत अच्छी बात आपको ये बताऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, अंडा। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, कम समय में आप सभी के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। सेशन कैसा लगेगा ये जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अपने अगल वाली बगल वाली सभी को। देखिए ध्यान से, अंडे का बाहरी भाग निर्माण आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ अंडे की बात हो रही है कि सर अंडा महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है जो उच्च कोटि की प्रोटीन को रखता है। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट कौन कौन से हैं हाईलाइट करते चलूंगा। उच्च कोटि की प्रोटीन रखता है, ठीक है। अंडे की जो प्रोटीन होती है बच्चे, इसका जैविक मूल्य लगभग 96% होता है। और 96% जैविक मूल्य का मतलब है कि सर सर्वाधिक जैविक मूल्य वाला व्यक्ति है। और ये ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक जैविक मूल्य वाला व्यक्ति जो है वो अंडा है। याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड। अंडे की संरचना में आओगे, वजन 40 से 50 ग्राम देख पा रहे हैं। बाहरी भाग एग सेल कहलाता है जो 12% होता है। इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अंडे का मध्य भाग एल्बुमिन जो श्वेत भाग होता है 58% होता है और सर्वाधिक भी होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखना। उसके बाद मेरे बच्चे आंतरिक भाग योक या पीला भाग कहलाता है जो 30% के आसपास होता है, यह ध्यान रखना। क्लियर है। एक चीज मुद्दे की बात यह है कि बाहरी भाग जो होता है वो निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट व फॉस्फेट से बने होते हैं। कार्य भीतरी भाग को सुरक्षा देना। छिलके की में सूक्ष्म छिद्र मिलेंगे। देखो यहाँ छोटे 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 ऐसे पोर मिलते हैं, पोर। और इन पोर के माध्यम से ही मेरे बच्चे इनके अंदर की नमी बनी रहती है, यह ध्यान रखना। और इनके अंदर गैसों के आदान प्रदान होते रहते हैं, यह ध्यान रखना। ये छिद्र म्यूकोप्रोटीन यानी जिलेटिन से ढके होते हैं। इसीलिए अगर अंडे को धो दोगे बार बार ना बच्चों तो अंडा नष्ट जल्दी हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। जिसे क्यूटिकल या प्लूम भी कहते हैं या ब्लूम भी कहते हैं। यही कारण है कि अंडे का प्रयोग करते समय ही धोना चाहिए, अन्यथा ये जिलेटिन पानी में घुलनशील होती है, घुल जाएगी, खराब हो जाएगी, माहौल और जज्बात बदल जाएंगे। एक चीज। दूसरा देखो ध्यान से, एल्बुमिन के टेढ़े मेढ़े जो धागे होते हैं बच्चों ना, उन्हें चैलेजा कहते हैं, ये याद रखना। ये याद रखना, सफेद वाले पार्ट में ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े धागे जैसी संरचना आप सभी को देखने को मिलती है, जिन्हें हम चैलेजा के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखना। ताप पाकर के एल्बुमिन गाढ़ा और सफेद हो जाता है, ये ध्यान रखना। स्वस्थ ताजे अंडे की पहचान किससे की जा सकती है? सर एल्बुमिन से की जा सकती है, ये ध्यान रखना। प्यारे बच्चे आप सभी मुझे क्वेश्चन बताइएगा, क्योंकि इसके पहले हमने मांस पढ़ाया था, तो मांस में मुझे तुम एक क्वेश्चन बता देना कि मेरे भाई मांस को दो रंग मिलते हैं, एक लाल रंग और एक गुलाबी रंग। तो लाल रंग देने वाला वर्णक कौन सा है और गुलाबी रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, ये बात आप मुझे जरूर बताइएगा कि मांस को लाल और गुलाबी रंग देने वाले वर्णक का क्या नाम है। ये हर बच्चा बताएगा, और अगर आप नहीं बताए तो समझ जाएंगे कि आप अच्छे बच्चों में से एक नहीं है, ये ध्यान रखना। दूसरा, मांस में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाई जाती है, ये बात बताना है। दो क्वेश्चन पूछ रखा हूं, बताना। पीला भाग योक या जर्दी कहलाता है, पूरी धरती इस बात को जान रही है, ध्यान दें। यह सर्वाधिक पोषक युक्त महत्वपूर्ण भाग भी है। एल्बुमिन के पीले भाग को अलग करने वाली झिल्ली का नाम बीटोलिन होता है। माइंड सेट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और अगर ऐसा कुछ आप पढ़ना चाहते हो तो आओ एग्जाम युग 24। कहाँ? एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आओ, जहां हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे। 93 36 65 64 40 आप इस पर बात करिएगा, सत्येंद्र सर से बात हो जाएगी और आप हमारे बैचेस से जुड़े। डेप्थ देखिए, गहराई देखिए, जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, ये ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। पुराने अंडे की जर्दी सफेद वाले भाग में आकर के मिल जाती है, इसके कारण यह ध्यान रखना। इसी भाग के मध्य में मुर्गी का अंकुर भी होता है जो विकसित होकर के चूजा बन जाता है, यह ध्यान रखना है। देखो सेल झिल्ली के नीचे दोहरी झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। झिल्ली जीवाणु को रोकती है और अंडे की नमी को बाहर निकलने से रोकती है। ताजे अंडे में एयर सेल नहीं बनता, परंतु अंडा जैसे जैसे पुराना होता जाएगा बच्चों एयर सेल का निर्माण हो जाएगा। और अंडे की जो सफेदी होती है मेरे बच्चे, यह भाग सेल झिल्ली के नीचे का भाग होता है, ये माइंड सेट कर लेना। उसके बाद छिलके के नीचे तथा सेल झिल्ली के नीचे सफेद रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है सर, जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। और यही एल्बुमिन अंडे की मुख्य प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखना। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मांस की मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा
कि मांस की प्रोटीन मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, मुझे आप एक बात और बताना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा कि स्टीयर क्या होता है। मांस के प्रकार जब आप पढ़ेंगे उसमें आप स्टीयर पढ़ेंगे। स्टीयर क्या होता है ये बताइएगा, कॉफ क्या होता है ये बताइएगा, स्टग क्या होता है ये बताइएगा, ठीक है, और पोर्क क्या है ये बताइएगा। इतनी बातें ध्यान से सुन लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। तो ये बात इधर की कंप्लीट हो गई। ताजे अंडे में एल्बुमिन सफेद, पारदर्शक और चमकीली होती है, ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान दें, अंडे का जो पोषण मूल्य है, अंडे में प्रोटीन 12 से 14% पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सफेद भाग में मेरे बच्चे ये 10% तक पाई जाती है, ये भी बात इंपॉर्टेंट ही है। मुख्य प्रोटीन अंडे की एल्बुमिन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडे की मुख्य प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन है। ठीक उसी तरह मांस वाला बताना आप। अन्य प्रोटीन में देखो ओवल ब्यूमिन अंडे की सफेदी में पाई जाती है, 55% ओवल ब्यूमिन होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ओवल ब्यूमिन देखो, ओवल ग्लोब्यूमिन, इसमें प्रोटीन ग्लोब्यूलिन के रूप में रहता है। इसके कारण अंडे को फेंटने पर क्या आती है, झाग आती है। तो अंडे को फेंटने पर झाग आने का जो बड़ा कारण निकल करके आया वो कौन है, ओवल ग्लोब्यूमिन है। उसके बाद देखो कौन एल्बुमिन है, अंडे के सफेद भाग में इसकी मात्रा होती है और सर जी ये 13% होती है। याद रखना, मुद्दे की बात यह है कि इसमें लोहा, तांबा और जिंक पर्याप्त मात्रा में रहता है। प्रश्न बनेगा कि अंडे के किस प्रोटीन में मेरे बच्चे, याद रखना, लोहा, तांबा और जिंक पर्याप्त मात्रा में रहता है, ये ध्यान रखना। किस प्रोटीन में, तो आंसर करना जी कौन एल्बुमिन। एक आती है सर ओवा म्यूसिन, ये सफेद भाग में गाढ़ेपन का कार्य करती है और गाढ़ेपन का मुख्य कारण भी है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद आप देखो एक एविडिन भी पाई जाती है, ठीक है, तो कच्चे अंडे में बायोटीन की प्रेजेंट में नष्ट हो जाती है। तो मुझे तुम एक बात और बताना कि बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद देखो ओवोम्यूकाइड है, यहाँ कुल एल्बुमिन का 10% भाग होती है, ये माइंड सेट कर लेना सभी लोग। इसमें खनिज लवण की प्रचुरता होती है। अंडे की किस प्रोटीन में खनिज लवण की प्रचुरता होती है। अन्य तत्व में आपको लाइसोजाइम देखने को मिलेंगे, या मेरे बच्चे एंजाइम जीवाणु कोषों को नष्ट करने वाले और अंडे को सड़ने से बचाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये ध्यान रखना। अब आप जो मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं वो आपके लिए क्वेश्चन भी हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, और मुझे ये बताना कि अंडे में वसा कितने प्रतिशत होती है, ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। और वसा कौन कौन सी है ये जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरा आप लोग बताना कि अंडे में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। कैसा रहा सेशन, ये बात आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि आप उस ऊर्जा को देंगे जो मुझे चाहिए। फिर मैं आपको आगे की भी वीडियोस बनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 मिनट हो गया है।